जब हमें पता होता है कि इन पे सीरियस चार्जेस है, ये क्रिमिनल है, फिर हम उसे वोट क्यों देते हैं? हमारे देश में क्या है ना कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा आदमी को मुजरिम नहीं बोला जाएगा। और मजे की बात यह है कि उस आदमी पे जिस पे सीरियस केसेस हैं, कोई पार्टी अगर उसे टिकट दे दे और वो जीत जाए तो फाइनल डिसीजन कभी आ भी नहीं सकता। हमारे पार्लियामेंट में 233 एमपीज ऐसे हैं, मतलब 43% एमपीज ऐसे हैं हमारे देश के पार्लियामेंट में जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, और 29% ऐसे जिन पे सीरियस चार्जेस हैं, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक्सेट्रा। और 2014 में आउट ऑफ 542 112 एमपीज ऐसे थे जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। एंड 2009 में आउट ऑफ 543 76 ऐसे एमपीज थे जिस पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। मतलब ये परसेंट 2009, उसके बाद 14, अब 19, ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी 11 एमपीज ऐसे हैं हमारे पार्लियामेंट में जिन पर केस रिलेटेड टू मर्डर है, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 302 के अंडर में। और 30 एमपीज ऐसे जिन पे अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी 307 के अंडर में केस चल रहा है। 19 एमपीज ऐसे जिन पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन का केस है, जिसमें से 3 ऐसे हैं जिस पे आईपीसी सेक्शन 376 के अंडर में रेप केस डिक्लेयर हुआ है। 29% ऐसे हैं जिन पे हेट स्पीच का केस है। सारी पार्टीज में जो सबसे ज्यादा परसेंट एमपी क्रिमिनल एमपीज का, वो एनडीए, एलआई, जेडीयू से है। और एमपीज ही नहीं, अगर हम एमएलएस की बात करें तो यूपी असेंबली में 37% बीजेपी एमएलए जो है उन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। उसके बाद महाराष्ट्र असेंबली में एनसीपी कांग्रेस के 62% जो एमएलए हैं उन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। बिहार असेंबली की बात करें तो 136 जो एमएलएज हैं उन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये रिसर्च है एडीआर की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। क्या होता है ये शॉर्ट में बताता हूं। एक अनबाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो 1999 में एग्जिस्टेंस में आया था, जब आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर के एक प्रोफेसर्स के एक ग्रुप ने पीआईएल फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गई सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करते हुए अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट फिल कर इलेक्शन कमीशन को कहा, एफिडेविट मतलब रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ, तो इन्होंने फिल करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि जो भी कैंडिडेट होगा उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और क्रिमिनल बैकग्राउंड को जनता के सामने रखा जाएगा। एडीआर का ये एक बड़ा अचीवमेंट था। तो इसकी वजह से हमको मालूम चलता है कि कौन से नेता पे, कौन से भी एमएलए जो एमपीज हैं उन पे कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। जब हमें पता होता है कि इन पे सीरियस चार्जेस है, ये क्रिमिनल है, फिर हम उसे वोट क्यों देते हैं? हमारे देश में क्या है ना कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा आदमी को मुजरिम नहीं बोला जाएगा। और मजे की बात यह है कि उस आदमी पे जिस पे सीरियस केसेस हैं, कोई पार्टी अगर उसे टिकट दे दे और वो जीत जाए तो फाइनल डिसीजन कभी आ भी नहीं सकता। तो पार्टीज इनको टिकट क्यों देती हैं? एडीआर ये कहता है कि जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल कैंडिडेट, उसके 3 गुना ज्यादा चांसेस रहते हैं एक क्लीन कैंडिडेट के जीतने के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके पास मनी पावर दोनों होता है। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठी करना, भीड़ इकट्ठी करना, इसलिए पार्टी की जो पहली पसंद होती है, इसलिए ये एक क्रिमिनल कैंडिडेट को उतारते हैं। बट बात यह है कि जनता क्यों इनको वोट दे रही है, ये जानते हुए कि उस पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। पहला आंसर है दे हैव नो चॉइस, उनके पास चॉइस ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 और 14 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हमको मालूम है कि 2 या 3 ऐसे हैं जो रियलिस्टिक चांस है जिनका जीतने का। और उसमें से फिर हम ये देखते हैं कि ये हमारी कास्ट का कौन सा है, हमारे काम कौन आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एफआईआर भी कराने जाना है पुलिस स्टेशन में, तो आपको जुगाड़ की जरूरत लगती है। आपको कोई भी ऐसा बड़ा काम कराना है, इवन आप तो छोटा भी कोई सरकारी काम कराना है आपको, तो आपको लगती है जुगाड़ की जरूरत। तो आदमी पहले देखता है कि मेरी कास्ट का कौन सा जो मेरे काम मेरे कहने पे एक बार में करा देगा, जो मेरा सपोर्ट करेगा। तो कास्ट सिस्टम फेलियर एक इसका बहुत बड़ा रीजन है। ये जो जातिवाद चलता है ये इसीलिए चलता है, और ये सिस्टम पॉलिटिशियंस को बहुत पसंद है। ये चाहते नहीं है कि ये सिस्टम को ये चेंज करें। पार्टीज बड़ी चालाक हैं। पार्टीज एक एरिया को डिसाइड करती हैं, उसमें देखती हैं कि जो मेजोरिटी में कौन सी कास्ट है, उस कास्ट के एक पावरफुल बाहुबली टाइप एक क्रिमिनल को ढूंढती हैं और उसको इलेक्शन में खड़ा करती हैं, क्योंकि पार्टीज को मालूम है कि इसके जात वाले, इसके कास्ट वाले इसको खुद ही वोट दे दे के जिता देंगे। कास्ट के लोग ये सोचते हैं कि ये हमारी गरीबी के लिए लड़ेगा, ये हमारे हक के लिए लड़ेगा, और वो इनकी गरीबी के लिए लड़ते लड़ते खुद कब अमीर हो जाता है पता ही नहीं चलता। और क्योंकि जो क्रिमिनल चार्जेस इस पे लगे थे, जो पहले इस पे चार्जेस लगे थे पॉलिटिशियन बनने के बाद, पार्टी से जुड़ने के बाद, पावर में आने के बाद, वो फाइनल डिसीजन कभी आएगा भी नहीं इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप पावर में हो, आपकी पार्टी देश पे राज कर रही है। और जब आपने क्रिमिनल को जिता दिया, क्रिमिनल आ गया, फिर पुलिस अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल कभी नहीं चाहेगा कि पुलिस अपना काम ढंग से करे। एक बच्चे को पता है सट्टा लगाने कहाँ जाना है, वो सट्टा लगाने वहां जाता है, लेकिन क्या पुलिस को नहीं पता? पुलिस को मालूम है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती, शायद उसको भेजा नहीं जा रहा।
क्राइम रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस के ऊपर जो है वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल कभी नहीं चाहेगा कि क्राइम रुके, और जब पुलिस इनके हिसाब से नहीं चलती है, इनकी बात नहीं सुनती है, तो पुलिस का ट्रांसफर कर दिया जाता है। कितना अजीब लगता है, एक टेरर चार्जेस वाला आदमी पॉलिटिशियन बनता है, उसके बाद पुलिस उसको सैल्यूट करती है, उसको सलाम करती है। कितना बुरा, एकदम वर्स्ट सीन होता है। तो वोट देते टाइम जब कास्ट सिस्टम देखा जाता है तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। दूसरा जो इसका बड़ा रीजन है वो है ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन को आप देख रहे हो। आप वोट किसको दे रहे हो? आप आपके एरिया में काम करवाने वाले को वोट दे रहे हो, या आप उस चेहरे को देख के किसी को भी वोट दे रहे हो? पूछता हूं मैं आपसे भोपाल वालों, मतलब पीएम मोदी और राहुल गांधी के चेहरे को देखते हुए आप उन चेहरों को भूल गए जो आपके आसपास आपके एरिया में काम कराएंगे। पार्लियामेंट में आपने उन लोगों को भेज दिया जिन पे क्रिमिनल चार्जेस है। किस लिए? क्योंकि आप सिलेक्ट कर रहे थे पीएम का चेहरा, ना कि आप एमपीज के चेहरे को देख रहे थे। तो ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ पीएम भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो हमारी फेवरेट पार्टी का, इसलिए हम उसको जिताएंगे। इसका मतलब आप देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गई है पार्टीज, क्योंकि वो पार्टीज दे रही है उनको टिकट, और आप आपकी फेवरेट पार्टी को जिताने के लिए एक क्रिमिनल को देश संभालने के लिए दे रहे हो। मतलब आपके लिए फेवरेट पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश से। क्रिमिनल्स को देश चलाने को देगे तो करप्शन होगा। कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम चोर है, पीएम के सपोर्टर्स कहते हैं तुम्हारा पूरा खानदान चोर है, आम पब्लिक कहती है साले तुम सब चोर हो। पार्टीज क्रिमिनल को टिकट देती है अपने फायदे के लिए, आम आदमी क्रिमिनल को वोट देता है अपने फायदे के लिए, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि देश से क्राइम हट जाए। मतलब क्रिमिनल को जिताकर वो ये उम्मीद कर रहा है कि देश से क्राइम हट जाए। आदमी क्राइम को मिटाना चाहता है क्रिमिनल को जिता के। एटलीस्ट क्रिमिनल को तो वोट मत दो, भले ही वो तुम्हारी फेवरेट पार्टी का है या तुम्हारी कास्ट का।